हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ विद मनोज। जहां पर हमने एवरेज के दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वेटेड एवरेज और डेविएशन को समझा था। आज उन्हीं कंसेप्ट के रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आए हैं उन सभी को समझेंगे। तो जो भी नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इन सभी क्वेश्चन की पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक से मिल जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन है भाई, देखें। एन संख्याओं का औसत 58 है। यदि 65% संख्याओं में प्रत्येक में 16 जोड़ा जाए और शेष संख्याओं में प्रत्येक में से 9 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। यहाँ पर हमें क्या है, टोटल संख्याएं नहीं दे रखी, लेकिन वेटेड एवरेज के कंसेप्ट में हमने समझा था कि हमें टोटल संख्या की जरूरत ही नहीं होती, हम सिर्फ उसके रेशियो से भी काम चला सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे कि 65% संख्याएं, 65% तो बाकी की शेष संख्या कितनी बची, 35%। इसको काटेंगे तो प्रतिशत से प्रतिशत कट गया और 13 पंजे 65 और 5 सत्ते 35, 7 से काटा तो 7 13:7 अपना आ गया। अब इन संख्याओं में क्या है, प्रत्येक में 16 जोड़ा जाता है भाई, प्रत्येक में 16 जोड़ा गया और जो शेष संख्या है उनमें से प्रत्येक में से 9 घटाया गया। ठीक है, और पहले एवरेज जो थी हमारी थी वो थी 58। तो अब हमें बताना है कि नया एवरेज क्या होगा। तो ये काम तो हम डेविएशन के टाइम भी करते थे भाई। तो नया एवरेज हमारा क्या होगा कि 58 तो है ही, प्लस में हम डेविएशन ही तो देख रहे हैं, इसमें डेविएशन कितने का आया, 16 जोड़ दिया तो प्लस 16 का आया। और ऐसी कितनी संख्या है, 13 है, तो 16 गुणा में 13 आ जाएगा। और ये कितना डेविएशन आया, -9 का, क्योंकि हर एक में से 9 घटा दिया तो डेविएशन यानी कि अंतर कितना आया, -9 का। तो माइनस में 9 और ऐसी कितनी संख्याएं हैं, 7 है। और बटे में क्या आता है, टोटल संख्याएं, टोटल संख्या कितना है, 13 और 7 20 है। तो इसको हम 20 में बांट देंगे तो ये हमारा नया एवरेज आ जाएगा कि 58 प्लस में बटे में कितना अपना 20 है और इसकी 13 की इसके साथ गुणा कर लो भाई, 16 तिये 48, आंसर लागे 4, 16 और 4 कितना हो जाएगा 20, 208 माइनस के 7 निम कितना हो जाएगा 63। ठीक, तो आगे सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 58 प्लस में ये 8 में से 3 गए 5 और 10 में से 6 गए 4 और 2 में से गए 2 बटे में 20 भाई, 2 से काट लो नीचे कितना आ जाएगा 10, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। ठीक है, और नीचे 10 है तो पॉइंट एक और आगे चला जाएगा भाई, तो आप लोगों का एवरेज कितना आ जाएगा 58 प्लस में 7.25, यानी कि 58 और 7 कितना हो जाएगा 65, 65.25 आपका क्या आ जाएगा भाई, नया एवरेज आ जाएगा। तो इस कंसेप्ट को जरूर ध्यान रखना भाई, डेविएशन से काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, ये भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ ही क्वेश्चन है, तो इन्हें अच्छे से ध्यान, डेविएशन और वेटेड एवरेज पर बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, और ये एग्जाम में आया पीछे सीजीएल मेंस में। तो देखें, 42 विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 69 है, 69 है, और लड़के व लड़कियों की संख्या का अनुपात 10:11 है। लड़कों के औसत प्राप्तांक लड़कियों के औसत प्राप्तांक की तुलना में 20% अधिक है। तो लड़कों का औसत प्राप्तांक क्या है, या लड़कियों का औसत भी पूछा जा सकता है भाई। तो क्या है, अपने पास बॉयज हैं और गर्ल हैं। ठीक है, टोटल पता होना हमें कोई जरूरी नहीं है, हमें लड़के और लड़कियों की संख्या का, ठीक है, नंबर्स का अगर रेशियो पता है तो वो काफी है, 10:11 है। तो टोटल का हमें पता ना भी, अगर 42 ना भी दिया होता तो भी एक क्वेश्चन सोल्व किया जा सकता है। इतना अभी तक आप लोग समझ चुके होंगे। और इनका जो एवरेज दे रखा है भाई, वो दे रखा है कि लड़कों का एवरेज लड़कियों के एवरेज से 20% अधिक है। 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि अगर लड़कियों का औसत 5 है तो लड़कों का औसत 5 से 1 ज्यादा, यानी कितना है 6 है। यही है भाई। अब यहां से अगर हम इनका एवरेज निकालने भाई, तो एवरेज क्या होगा, कितने लोग हैं, 10 लोग हैं और 6 नंबर आए तो कितने आ गए 60, प्लस में कितने लोग हैं भाई, 11 लड़कियां और 5 नंबर है, 11 पंजे 55। ठीक है, बटे 10 और 11 यानी 21, ये क्या होगा, कुल क्लास का एवरेज होगा भाई, सभी स्टूडेंट का एवरेज होगा। और ये इन्होंने कितना दे रखा है भाई, और ये इन्होंने कितना दे रखा है भाई 69, यानी कि 69। ठीक है, इतना ही है। अब इसको सोल्व कर लें भाई, ये कितना है 5 और 6 5 कितना हो जाएगा 11 बटे में 21 बराबर कितना आ जाएगा 69 के। तो यहाँ से एक की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 69
21 इस साइड भाग में, दूसरी साइड जाके किस चीज में हो जाएगा, गुणा में, और 115 इस साइड गुणा में था यानी ऊपर था, दूसरी साइड जाके नीचे चला जाएगा यानी कि भाग में। और लड़कों का औसत पूछा है भाई, तो लड़कों का औसत कितना है, 6 है, तो गुणा में 6 कर देंगे भाई, दोनों साइड 6 से गुणा कर दी। अब आप इसको कैंसिल आउट कर लें भाई, 23 69 23 पंजे 115, ठीक है। आगे गुणा कर लेंगे 20 की, 6 3 18, 18 एकम 18, ऐसा लगेगा 1 18 दूनी 36 और 1 37, बटे में कितना 5, 5 से काट लेंगे, 5 7 35, 5 5 25, 5 6 30, यानी कि लड़कों का एवरेज कितना है भाई 75.6 है। इसी प्रकार अगर लड़कियों का एवरेज पूछा होता तो हम किसकी, दोनों साइड 5 की गुणा कर लेते तो लड़कियों का एवरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, 83 परिणामों का औसत 48.5 है, पहले 59 परिणामों का औसत 45.5 है और अंतिम 23 परिणामों का औसत 53.5 है, तो 60वां परिणाम क्या था, 60वें वाला परिणाम की वैल्यू क्या है ये हमने बताना है। एवरेज के पहले वाले दिन ही मैंने बताया था आप लोगों को कि एवरेज क्या होता है कि बहुत सारे नंबर को अलग अलग डिफाइंड ना करके मैं सिर्फ एक नंबर दे दूं कि इनका एवरेज ये है, मतलब कि उस एवरेज को ही हम हर एक नंबर मान सकते हैं। जैसे 1 2 3 अलग अलग ना कहकर मैं कह दूं भाई 3 संख्याएं हैं और उनका एवरेज कितना है 2 है, तो सभी को मैं 2 मान सकता हूं, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है। ये कंसेप्ट मैंने पहले दिन ही बता दिया था आप लोगों को, इसलिए कहता हूं भाई पीछे वाली वीडियो जरूर देख के आया करें, क्योंकि अगर बीच से किसी भी चैप्टर को पढ़ोगे तो वो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि टोटल कितने हैं 83 एक्सपेरिमेंट किए गए, उनके जो परिणाम आए हैं उनका एवरेज कितना है 48.5 है। इन्होंने क्या किया कि पहले 59 परिणाम ले लिए, जो 60वां वाला है वो छोड़ दिया, और उसके बाद लास्ट के 23 परिणाम ले लिए, ठीक है। एक परिणाम बीच में जुड़ा कौन सा था, 60वां था, वो छोड़ दिया। ये 60वां वाला परिणाम अपने को बताना है। तो पहले जो 59 परिणाम है उनका एवरेज कितना दे रखा है 45.5, और लास्ट के जो 23 परिणाम है उनका एवरेज कितना दे रखा है भाई 53.5। तो बहुत सारे बच्चे इसको बेसिक से करेंगे। बेसिक से कैसे कि 83 की और 48.5 की गुणा कर लें, ये टोटल आ जाएगा आप लोगों के पास। फिर 59 और 45.5 की गुणा कर लो, और 23 गुणा में 23 गुणा में 53.5 कर लो। इस टोटल वाले में से इन दोनों वाले को जोड़ के घटा दोगे तो आपका क्या आ जाएगा 60वां परिणाम आ जाएगा, लेकिन ये बहुत ही लेंथी चला जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसको करना है डेविएशन मेथड से। डेविएशन से कैसे करेंगे कि देखो, अगर 59 देखे, पहले 59 देखे तो ये इससे कितना कम है भाई, कितना कम है 3 कम है, 3 कम है, और ऐसी संख्या कितनी है 59 संख्याएं हैं, तो टोटल इतने की कमी हो गई भाई। और यहां से देखें तो ये इससे कितना ज्यादा है भाई, ये इससे 5 ज्यादा है, और ऐसी कितनी संख्याएं हैं 23 संख्याएं हैं, तो यहां से कितने नंबर ज्यादा हो गया 23 पंजे 115, और यहां से कितने की कमी आ गई माइनस के 3 निम 27, 3 पंजे 15 और 2 17। ओवरऑल ये माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस रह गया भाई कितना, ये 2 और ये 6, माइनस के 62, यानी कि 62 की कमी रह गई भाई। कितना ओवरऑल डेविएशन कितने का आया भाई, यहाँ पे -3 और ऐसी संख्या कितनी थी 59 थी, तो कितना हो गया माइनस के 77। यहाँ पर ये इससे 5 ज्यादा था और ऐसी संख्या कितनी थी 23 थी, तो कितना आ गया 115। ओवरऑल कितने की कमी रहेगी भाई 62 की कमी रहेगी। अब इस कमी को कौन पूरा करेगा भाई, जो बाकी बच गया वही इस कमी को पूरा करेगा। बाकी कौन बचा है 60वां। मतलब ये हुआ कि वो 62 दूसरे अंकों को देने के बाद भी कितना बच जाता है, वो एवरेज के अंदर आता है, यानी कि वो फिर भी कितना है 48.5 है, जबकि उसने अपने में से 62 जो है वो बाकी लोगों को बांट दिया था। अब उसने वो वापस ले लिया, तो वो संख्या कितनी बन जाएगी भाई, वो देख बांटने के बाद भी वो इन 83 के अंदर काउंट होता था, और वो कितना बच गया था 48.5, और उसने बांटा कितना था 62, जितने की उसकी वजह से कमी हो गई उतना उसने बांट रखा था, तो उसके अंदर 62 और ऐड हो जाएगा, तो वो संख्या कितनी हो जाएगी भाई 0.5, 8 और 2 10, 6 और 4 10 और 1 11,
यानी कि जो 60वां परिणाम है वो कितना है, 110.5 है। तो इस प्रकार से आप लोग इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, बहुत ज्यादा कैलकुलेस। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, 60 छात्रों के औसत अंक 38 हैं, पहले 22 छात्रों के औसत अंक 36 हैं, पिछले 32 छात्रों के औसत अंक 32 हैं, शेष छात्रों के औसत अंक ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को करते हैं, पहले तो देख लेते हैं कि शेष छात्र कितने बचे। 60 थे, 32 वो और 22 वो, कितने हो गए भाई, 54। तो शेष छात्र कितने बचे अपने, 6। इन 6 का औसत हमने बताना है कितना आएगा। देखो 60 का औसत कितना था जब सभी एक साथ थे, तो 38 थे, यानी हर एक संख्या को हम 38 मान सकते थे उनके द्वारा प्राप्त किए गए अंक को। ठीक है, तो पहले 22 लिए उन्होंने, पहले 22 ले लिए भाई, बीच में 6 छात्रों को छोड़ दिया और लास्ट के कितने ले लिए, 32। पहले 22 का औसत अंक कितना है भाई, 36 है, और लास्ट के जो 32 हैं उनका औसत कितना है भाई, उनका औसत 32 ही है। तो यहां से कितने का डेविएशन आया, -2 का, और ऐसे लोग कितने हैं, 22 लोग हैं। और यहां से डेविएशन कितने का आया, -6 का, और ऐसे कितने लोग हैं भाई, 32 लोग हैं। तो टोटल डेविएशन कितने का आ जाएगा, -44, और -6 दूनी 12, 18 और 1 19, 4 और 2 6, 9 और 4 13, 3 का और 2। तो कितने की कमी बाकी रहेगी भाई, -236 की। इस कमी को कौन पूरा करेगा, जो बाकी के छात्र बच गए, यानी कि उनके पास एवरेज होने के बाद, यानी कि 38, सभी को अगर 38 मान लिया जाए, उसके बाद भी उनके पास एक्स्ट्रा कितने नंबर बचे हुए हैं भाई, 236, जो उन्होंने इन बाकी लोगों को बांट दिए थे। अब अगर उन्हीं का एवरेज निकालना तो उनके नंबर उनको वापस दिलाने पड़ेंगे, यानी कि कितना है उनका एवरेज, 38 तो है ही, लेकिन उन्होंने बाकी कितने बांट दिए से थे, 236, तो वापिस उनको 236 दिवा दिया भाई। लेकिन ये कितने लोगों के हैं, 6 लोगों के हैं, तो 6 लोगों के अंदर इसको वापिस से बांट देंगे। तो ये कितना आ जाएगा भाई, 38 प्लस में 6 से काटेंगे तो भाई 6 × 18 और 6 × 54, बच जाएंगे कितने भाई, 2। तो 6 × 18 और 3 3 ऐसे आता रहेगा भाई। आगे कितना हो जाएगा, 38 दूनी 76 और 77.33 क्या आ जाएगा भाई, इन 6 लोगों का औसत आ जाएगा। तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं विदाउट। क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको देखें। 33 संख्याओं का औसत 74 है, पहली 17 संख्याओं का औसत 72.8 है, और अंतिम 17 संख्याओं का औसत 77.2 है। तो 17वीं संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, सेकंड पार्ट इसके बाद में देखेंगे, पहले इसको देखते हैं भाई। टोटल कितनी संख्याएं, 33 संख्याएं हैं। पहली 17 संख्याओं का औसत इन्होंने दे रखा कितना, 72.8 है, और लास्ट की 17 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है भाई इन्होंने, 77.2 है। टोटल कितनी थी, 33 थी। तो पहली 17 काउंट करी, फिर लास्ट की 17 काउंट करी, यानी कि जो 17वीं संख्या है उसको 2 बार काउंट कर लिया गया है। ठीक है, 17वीं संख्या को 2 बार काउंट कर लिया गया, इसलिए तो ये 17 और 17 कितनी होगी, 34, और संख्या कितनी थी, 33, यानी कि एक संख्या को 2 बार काउंट किया है। बेसिक तो ये है कि 33 संख्याओं का औसत 74 है, पहली 17 संख्याओं का औसत कितना है, 72.8 है, और लास्ट की 17 संख्याओं का औसत 77.2 है। तो बेसिक मेथड तो ये है कि 17 गुणा में 72.8 प्लस में 17 गुणा में 77.2 माइनस में 33 गुणा में 74, ऐसे करके भी आप 17वीं संख्या निकाल सकते हैं। लेकिन ये बहुत ही लेंथी और बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। हम इसको करेंगे वही डेविएशन मेथड से। डेविएशन मेथड से कैसे करेंगे, यहां से कितना का डेविएशन आया भाई, ये इसका 1.2 का, यानी कि ये 1.2 कम है, और ऐसी कितनी संख्याएं हैं, 17। दूसरे में देखेंगे तो ये कितना है, इससे 3.2 ज्यादा है, और ऐसी संख्या कितनी है, 17। तो जो अपना ओवरऑल डेविएशन होगा वो कितना होगा भाई, या फिर हम कह सकते हैं 17वीं संख्या क्या बनेगी भाई। 17वीं संख्या क्या थी, एवरेज में थी, जो एवरेज कितना था, 74 था, प्लस में जो भी डेविएशन आएगा वो इसमें जोड़ दिया जाएगा भाई। तो ये कितना है, 17 दोनों में से मैं कॉमन ले लूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3.2 माइनस के 1.2, ये क्या आ जाएगी, अपनी 17वीं संख्या आ जाएगी भाई, यानी कि 74 प्लस में
ये 3.2 में से 1.2 घटाएंगे तो कितना रह जाएगा, 2 रह जाएगा, और 17 दूनी कितना हो जाएगा, 34। तो अपनी 17वीं संख्या कितनी हो जाएगी, 8, और 7 और 3 10, यानी कि 108 अपनी क्या हो जाएगी, 17वीं संख्या हो जाएगी। ठीक है, अगर इतना ही क्वेश्चन होता तो अपना आंसर कितना होता, 108। अब सेकंड पार्ट क्या है, 17वीं संख्या को बाहर रखा जाए यानी निकाल दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा, यानी इसके अलावा जो संख्याएं बचेगी उनका औसत क्या होगा। अब उसको कैसे सोल्व करेंगे भाई, एवरेज कितना है अपना 74 है सभी का, और 17वीं संख्या कितनी है, 108 है, डिफरेंस कितने का है, 34 का है। मतलब ये हुआ अगर हम 17वीं संख्या को बाहर निकाल देंगे तो बाकी संख्याओं को कितने का नुकसान हो जाएगा भाई, 34 का नुकसान हो जाएगा। 74 एवरेज था, और अगर 17वीं संख्या को बाहर निकाल दिया जाएगा तो कितने का नुकसान हो जाएगा, 34 का। और ये कितनी संख्याओं में बंटेगा भाई, ये जो भी नुकसान हुआ है या जो भी फायदा हुआ है एवरेज के अंदर वो सभी संख्याओं में बंट जाता है भाई। तो 17वीं तो बाहर निकाल दी तो बाकी कितनी बची, 33 में से एक बाहर निकाल दी 32, यानी कि ये नुकसान जो है ये 32 के अंदर बंटेगा। तो काटोगे तो ये इसे 2 से काटोगे ये 17 आ जाएगा, 2 से काटोगे तो ये 16 आ जाएगा। तो नया एवरेज क्या आएगा भाई, 74 माइनस के 17/16। इसको सोल्व करोगे तो 74 माइनस में कितना आ जाएगा, 16 एकम 16, ना जाने की 0, कितना हो जाएगा 100, 16 छिकम 96, लगभग इतना आ जाएगा भाई। ठीक है, ये 74 में से घटा देना आप लोग, वो आपका आंसर आ जाएगा भाई 0.6। ये कितना आ जाएगा 4, ये कितना आ जाएगा 9, ये कितना 3 में से 1 गया 2 और 7, यानी कि आप लोगों का नया एवरेज कितना आ जाएगा 72.94। डेविएशन बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है भाई, इसको बहुत आराम से और बहुत सलीके से समझें भाई। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए, पहली बार में समझ में नहीं आए, तो वीडियो को रिपीट करके जरूर देख लेना भाई, क्योंकि बेसिक से एवरेज को करना बहुत ही अच्छा तरीका नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नए कंसेप्ट और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप लोग अपने नोट्स बना लीजिए और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।